हे माता दी, सभी भक्तों को नवरात्रि की 5वें दिन का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, माता का 5वां दिन जो होता है 9 रूपों में, वह स्कंद माता का होता है। स्कंद माता पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। इस वरदान के कारण तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इस प्रकार से उसने कर दिया था कि सभी देवतागण, सारे इंद्र और इंद्रलोक, स्वर्गलोक, जितने भी देवतागण थे, सभी के सभी परेशान, इधर से उधर परेशान होते हुए घूम रहे थे। और तब जो है देवता भी उसके अत्याचारों से इस प्रकार त्रस्त हो गए कि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की और पुकारा उन्हें, प्रभु आप ही को कर सकते हैं, वरना ये तो बहुत एक विकराल समस्या है और ये समस्या सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी ताकि ये भगवान शिव की तपस्या भंग कर सके और देवी पार्वती से उनका विवाह हो सके। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश का केवल सोचा है और सोचने मात्र से वो काफी घबरा गए। क्यों? कि स्वयं भगवान भोलेनाथ को इस दुनिया में कौन सी ताकत है जो उनके भजन से, उनकी ध्यान से उन्हें भटका सके। और ये तो एक बहुत बड़ा एक अपराध है और इस अपराध को कामदेव स्वयं करके अपना नुकसान और दुनिया में उनके क्रोध से खुद भाजन हो जाए, ऐसा कभी वो सोच नहीं सकते। कामदेव ने एक बार तो बहुत ज्यादा सोचा, लेकिन फिर जब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, तब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिव जी ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर का वध किया। क्योंकि मां स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, उनकी देखभाल की और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया, इसलिए उन्हें वात्सल और ममता की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह अपने भक्तों को भी उसी तरह प्रेम और स्नेह प्रदान करती हैं जैसे वह अपने पुत्र स्कंद को करते हैं। और स्कंद माता ने जिस प्रकार से अपने बच्चे का लालन पालन पोषण, शक्ति, वरदान और एक ध्यान से काम करने का जो उनको बल प्रदान किया और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की शक्ति प्रदान की, उनको लक्ष्य के लिए बिल्कुल एकाग्रचित किया। इसी प्रकार से यदि भक्तों हम भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो और कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो सके, आने वाली परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सके, हम आने वाली समस्याओं से जूझ सकें, तो निश्चित तौर पर हमको जो है स्कंद माता का व्रत करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए और तब जाकर हमको निश्चित तौर पर स्कंद माता हम पर प्रसन्न होंगी और हमें इच्छित वरदान देंगी, इच्छित हमें शक्तियां प्रदान करेंगी और हम अपने जीवन में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कम से कम हम उन लक्ष्यों की ओर
अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसी माता, स्कंद माता की ममता है और इस माता का हम पर आशीर्वाद बना रहे। हम सभी इनकी माया में, इनकी भक्ति में ओत-प्रोत रहें। माता सब पर बिल्कुल अपनी दया का द्वार, दया का जो मुख है वो बिल्कुल बराबर हमारी ओर करे रहे। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसी माता स्कंद माता की हम सभी भक्ति करें, सभी प्रसन्नता से करें। जय माता दी।